बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे, और ये खबर वाकई में बड़ी काम की है। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसके लिए बजट में हो सकते हैं बड़े बेहतरीन ऐलान। आइए जानते हैं अमरीश से क्या है बड़ी खबर। अमरीश बताइए। सर, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये सेक्टर है, इसको लेकर सरकार बहुत ही ज्यादा है और आने वाले सत्र में हम देख सकते हैं जो बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, उसमें इस पर विशेष फोकस रहेगा। इस सेक्टर में पीएलआई स्कीम्स कई सारी हैं, आ चुकी हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा कई और पीएलआई स्कीम्स आनी बाकी हैं। तो हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि इस सेक्टर के लिए कुछ और पीएलआई स्कीम की सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है। साथ ही साथ इसके लिए जो कच्चा माल है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको भी सरकार कम कर सकती है। अगर हम कच्चे माल की बात करते हैं तो ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकेल, लिथियम, इस तरह की चीजें हैं जो सेल बैटरी बनाने और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी है, और सरकार इन पर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर सकती है। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 0.25% से 7.5% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है इन सब चीजों पर, और सरकार इनको पूरी तरीके से स्क्रैप कर सकती है। हमारी इस बात का समर्थन नीति आयोग की उस रिपोर्ट में भी है जो कि 24 जनवरी को खुद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने ट्वीट भी करके बताया था कि सरकार इसको सरकार से डिमांड करती है, इस सेक्टर को यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सेक्टर में डाल देना चाहिए। साथ ही साथ घरेलू कमर्शियल उपयोग के लिए जो वाहन है उस पर आसान और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए बैंक, ताकि इस सेक्टर को और बढ़ावा दिया जा सके। और जो सरकार का जो लक्ष्य है क्लीन फ्यूल का, या फिर जो 2030 का जो क्लीन फ्यूल का जो लक्ष्य है उसको सरकार प्राप्त कर सके, उसके लिए इस सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही साथ एक और बड़ा जो डेवलपमेंट हमको इसमें मिल सकता है वो ये है कि इससे जुड़ी जो इकोसिस्टम को बनाने के लिए और जो डिस्काउंट्स हैं उस पर सरकार और ज्यादा अनाउंसमेंट कर सकती है। जी बिल्कुल, तो बड़े ऐलान आ सकते हैं बजट में। जहां तक ईवीज का सवाल है, ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए, ईवी सेटअप के लिए, ईवीज भारत में बनाने के लिए, और अनिल जी ये बात की जा रही है कि इसके इंपोर्ट, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है उस पर ड्यूटी घटाई जा सकती है, पीएलआई स्कीम को और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, बढ़ावे दिए जा सकते हैं। ये अगर हम ज्वाइन द डॉट्स करें सर तो बड़े कदम आ रहे हैं सरकार की तरफ से, और एक्सपेक्ट करें। और एक्साइड तो रिसेंटली हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था, और 50% ऑलमोस्ट कैश है कंपनी के पास में, और जो कुछ भी इनका इंश्योरेंस बिजनेस इन्होंने बेचा था उसकी वजह से इनको जो एचडीएफसी की स्टेक मिली थी वो अल्टीमेटली बेचकर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपेंशन प्लान में लगाने वाले कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो मुझे लगता है एक्साइड तो मतलब 175 रुपए में आप ये सोचिए, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बहुत ही अच्छा है, और बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, बैटरीज को लेकर आना ही है, कोई सवाल ही नहीं है मतलब। और इवन हिमाद्री केमिकल जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए जो केमिकल की जरूरत पड़ती है उसमें लीडरशिप है इनकी, बिल्कुल। और पहले कुछ थोड़े बहुत इश्यूज जो थे इस कंपनी को लेकर, प्रोमोटर्स को लेकर, वो सारे सोल्व हो गए। तो अब अच्छी बात है कि नेगेटिव्स आपके लिए कुछ बचे नहीं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है, और अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट और कम हो जाती है, जो कि होगी, क्योंकि आप देखिए खुद राजीव कुमार साहब ने, अब राजीव कुमार साहब कह रहे हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग में डालिए, ये बड़ी बात है, सर। क्योंकि आमतौर पर कोई इस तरह के बिजनेसेस को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालना नहीं चाहता। मतलब लगभग सरकार में सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री सेम पेज पर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, अलाइंड है। आप सोचिए, नीति आयोग का काम ही यही नीति बनाने का, नीति बताने का, करेक्ट। अगर नीति आयोग, और ये ट्वीट करके एक्चुअली ये अननोटिस गया, ये 24 तारीख को दोपहर में आया था 3 बजे ट्वीट, 2:50 पर। तो उस समय के मार्केट के कोहराम नहीं था, सॉरी उस वक्त के मार्केट के इतने बढ़िया मूड में कौन ट्वीट पढ़े, कौन देखे। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी कि ये, और अगर ये कर दिया तो आप सोचिए इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों के लिए बड़ा हो जाएगा काम। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज से जुड़े हुए हैं, एक्साइड और दोनों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये बढ़िया हो सकते हैं, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। पालिया साहब हमारे साथ तैयार हैं, एक बार पालिया साहब से राय भी ली जाए। पालिया साहब, चार्ट देखिए हिमाद्री स्पेशलिटी, मेरे ख्याल से हिमांशु जी शायद रिकमेंड करके गए थे पिछले 1-2 दिन पहले, मुझे जहां तक याद है, या पालिया साहब, दोनों में से किसी ने एक किया। पालिया साहब जरा बताएं। तो हिमाद्री स्पेशलिटी स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक पिछले 10 से 12 महीनों से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और अभी जिस तरीके से करंट मंथ में हम देखें जो मोमेंटम बना है, ये हायर बैंड को अब पेनिट्रेट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। इसका ब्रेकआउट जो बनेगा चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, वो बनेगा करीब 62 रुपीज के आसपास,
और हाई प्रोबेबिलिटी है इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक इस अटेम्प्ट में 62 का ब्रेकआउट बिल्कुल करते हुए दिखेगा। और अगर जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बने, हमें लगता है अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे होता है 62 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में पोटेंशियल है जो कि इसको फिर 80 रुपए की तरफ भी लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर इसको एक्यूमुलेट करें, अगर ये वॉलेटिलिटी में स्टॉक अवेलेबल होता है कोई भी डिप में, तो ऐड करें। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बने, हमें लगता है 53 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है ये स्टॉक में जरूर ब्रेकआउट होंगे और फिर ये 80 रुपए की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो 52 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है हिमाद्री। ओके, 52 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 80 रुपए तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल। और एक्साइड एफएनओ में है ये एक्साइड? हाँ सर, है ना एफएन? हाँ ओके। एक्साइड के भी एक बार जरा चार्ट्स पर राय ले ली जाए। सुमित जी, एक्साइड के चार्ट्स देखिए। एक्साइड के अंदर पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक जल्दी 200 का लेवल दिखाएगा। 175 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप अगर नीचे में आता है 170 168 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 180 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 200 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में एक्साइड में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करें, ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। होल्ड करें पोजीशन, 200 रुपए तक के टारगेट्स बन सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्री में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से।